मेरे सम्मानित पाठकगण, श्रोतागण, अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी सीआरपीसी की पुरानी धारा कौन सी थी वो भी बताऊंगा। अब मैं आपको इस संबंध में बताता हूं कि बीएनएसएस की धारा 126 क्या होती है। विश्वसनीय सूचना से या पुलिस रिपोर्ट से या किसी अन्य स्रोत से उस क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि अमुक व्यक्ति झगड़ा फसाद करके या अन्य असामाजिक कार्रवाई करके समाज में शांति फैलाना चाहता है, तो संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के पास सम्मन भेजेगा और उस सम्मन के माध्यम से उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद उससे बॉन्ड भराया जाएगा और उसमें ये शर्त रखी जाएगी कि कम से कम 1 वर्ष तक ये शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये जो सूचनाएं होती हैं वो थाने के माध्यम से जाती हैं, राजस्व विभाग के क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से जाती हैं और उस पर कार्रवाई होती है। उसी पर कार्रवाई तभी हो सकती है जब उसके खिलाफ सम्मन की प्रति भेजी जाती है और उससे कहा जाता है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1 साल के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1 साल के लिए बॉन्ड भराया जाता है। इसलिए ये जो धारा 126 है वो पुरानी धारा 107 सीआरपीसी हुआ करती थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग या लोक शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है तो उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देकर 1 वर्ष तक के लिए शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने का आदेश देता है। संक्षेप में कौन कार्रवाई कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम। कब कर सकता है? जब किसी व्यक्ति की गतिविधियों से शांति भंग होने की आशंका हो या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना दिख रही है। क्या आदेश है? कारण बताओ नोटिस, सुनवाई, शांति बॉन्ड, जमानतदारों सहित या बिना, अधिकतम 1 वर्ष के लिए। अधिकार क्षेत्र, जहां घटना होने की आशंका हो वह क्षेत्र या जहां व्यक्ति मौजूद हो, भले संभावित घटना बाहर क्यों न हो। इस प्रकार इसका स्वरूप क्या है? ये इसका स्वरूप निवारक सुरक्षा है। कोई दोष सिद्ध नहीं, सिर्फ भविष्य के उल्लंघन को रोकने की व्यवस्था है। इसमें किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती, वो केवल निवारक कार्रवाई हो सकती है। धारा 126 का मूल्य उद्देश्य लोक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति की रक्षा करना है। यदि पुलिस रिपोर्ट शिकायत विश्वसनीय सूचना से यह प्रतीत हो अमुक व्यक्ति के कारण शांति भंग होने की वास्तविक समीपस्थ आशंका है तो मजिस्ट्रेट उस
व्यक्ति को नोटिस देकर पूछता है, क्यों न उसके खिलाफ शांति व्यवस्था बनाए रखने का बंद पत्र लिया जाए। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, साक्ष्य विवेचना में आशंका सिद्ध होने पर बॉन्ड भरवाया जाता है। BNSS की धारा 126 शांति भंग, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने का बॉन्ड जमानतदार द्वारा भराया जाता है। ये धारा 126 कब लागू होती? पड़ोस बाजार मोहल्ला विवाद जो टकराव की ओर बढ़ रहे हों और पुलिस को ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि यहाँ शांति भंग होने की आशंका है, वहाँ ये धारा काम करती है। जुलूस, त्यौहार, चुनाव या सामुदायिक कार्यक्रम के संदर्भ में बढ़ती तनातनी, उकसावे, लगातार धमकी, उकसावे वाले कृत्य या हालिया हंगामों का पैटर्न दिख जाए तो समझ लेना चाहिए शांति भंग होने की अंदेशा है। हर मामले में मजिस्ट्रेट को पर्याप्त आधार बनाना आवश्यक है। पर्याप्त आधार अगर नहीं होंगे तो ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। चरण दर चरण प्रक्रिया, विश्वसनीय सूचना व प्रारंभिक राय। नंबर 2, पुलिस रिपोर्ट शिकायत अन्य इनपुट पर मजिस्ट्रेट यह राय बनाता है कि धारा 126 के तहत आगे बढ़ना है, उचित है। कारण बताओ नोटिस जारी होता है। लिखित आदेश में सूचना का सार, प्रस्तावित बॉन्ड राशि, अवधि 1 वर्ष और जमानतदारों की संख्या का उल्लेख कर सम्मन और वारंट से तलब किया जाता है, या यदि व्यक्ति सामने हो तो आदेश पढ़कर सुनाया जाता है। ये अक्सर होता ये है कि थाने का सिपाही वहाँ जा कर के ये सूचना देता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDM के यहाँ कि तुम्हारे खिलाफ एक सम्मन जारी हुआ है धारा 126 के तहत, जिसके अंतर्गत आपको बॉन्ड भरना है और ये आश्वासन देना है अदालत को कि हम 1 साल तक कोई भी शांति व्यवस्था भंग होने की कार्रवाई नहीं करेंगे। उपस्थिति व सुनवाई। संबंधित व्यक्ति अपनी बात रखता है, आवश्यक हो तो साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। उपर्युक्त मामलों में निजी उपस्थिति से छूट भी दी जा सकती है। विवेचना व अंतिम आदेश। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाए तो शांति भंग की आशंका वास्तविक है तो उचित राशि या शांति बॉन्ड 1 वर्ष तक के लिए भरवाने का आदेश दिया जाता है। नाबालिगों के मामले में सामान्यतः जमानतदारों के माध्यम से सुरक्षा ली जाती है। सुरक्षा देने और बॉन्ड तोड़ने पर यदि व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रस्तुत नहीं करता है या बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो विधि के अनुसार सरल कारावास जैसी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी अवधि पर निगरानी उच्चतर न्यायिक पर्यवेक्षण पर लागू होता है। अधिकार क्षेत्र कैसे तय होता है, इस संबंध में मैं आपको बताता हूँ। जहाँ शांति भंग होने की आशंका हो वह क्षेत्र या जहाँ व्यक्ति उपस्थित मिलता हो, भले संभावित विघटन दूसरे क्षेत्र में क्यों न हो, यह लचीलापन निवारक कार्रवाई को प्रभावी बनाता है। मैंने पहले ही बताया है ये निवारक कार्रवाई है, इसमें किसी तरह की सज़ा नहीं होती। इसमें मुचलके या जमानत या के बॉन्ड भराए जाते हैं कि 1 साल तक आप जो है शांति भंग नहीं कर सकते। CRP से संबंध कानून, पुराना कानून बनाम नया कानून। BNSS की धारा 126 मूलतः पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 107 के अनुरूप है। मुख्य सिद्धांत निवारक प्रकृति, अधिकतम 1 वर्ष का बॉन्ड, पर्याप्त आधार की आवश्यकता जैसे तैसे बने हुए हैं। इसलिए CRPC 107 पर हुए न्यायिक व्याख्याएं जैसे आसन्न वास्तविक संभावना की कसौटी, अर्जी पर लागू डिमांस आदि मार्गदर्शक बने हुए।
उदाहरण, बाजार प्रतिद्वंद्विता, दो दुकानदार समूह में हाल के झगड़ों के बाद तनाव बढ़ रहा है। पुलिस इनपुट गवाहियों आसन टकराव दिखाती हैं। मजिस्ट्रेट 6 माह की शांत भंग भरवाता है। धार्मिक सांस्कृतिक जुलूस, रूट नारे को लेकर सोशल मीडिया पर उत्तेजक पोस्ट आयोजकों से पहले ही शांत बन लिया जाता है ताकि हिंसक स्थिति न बने। धारा 126 सजा (2 से 2 तिहाई) नहीं, यह निवारक कार्रवाई है। उद्देश्य भविष्य में शांति भंग से बचना है, न कि अतीत की घटना से किसी को दंड देना। क्या FIR आवश्यक है? जरूरी नहीं। विश्वसनीय सूचना पर्याप्त आधार बनते हैं। मजिस्ट्रेट धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है या कर सकती है। इसमें FIR की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें डायरेक्ट जो है पुलिस थाने से सूचना जाती है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होती है। बॉन्ड की अधिकतम अवधि क्या है? बॉन्ड की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है। यदि मैं बॉन्ड जमानतदार मुहैया न करा पाऊँ, ये एक उदाहरण है। विधि के अनुसार डिफ़ॉल्ट सरल कार्रवाई जैसी कार्रवाई संभव है गैरकानूनी सीमाओं पर्यवेक्षणों के साथ। का मजिस्ट्रेट तब भी कार्रवाई कर सकता है जब संभावित क्षेत्र के बाहर हो। हाँ, यदि व्यक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में मौजूद है तो भी कार्रवाई संभव है, या फिर जहाँ घटना की आशंका हो वह क्षेत्र भी पर्याप्त है। इस प्रकार हमने देखा कि इसमें मुख्य बातें ये हैं कि BNSS की धारा 126 लोक शांति की रक्षा हेतु प्रीएक्टिव निवारक सुरक्षा उपाय है। प्रक्रिया में नोटिस, सुनवाई, तर्कसंगत बॉन्ड और आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यह प्रावधान CRPC की धारा 107 के अनुरूप है, इसलिए अदालती दिशा निर्देश वास्तविक आशंका उचित दिमाग लागू यहाँ भी प्रासंगिक है। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 126 BNSS CRPC की पुरानी धारा 107 है। बिल्कुल वही प्रक्रियाएं हैं, वही सब चीज़ें हैं और वही 1 वर्ष के लिए निवारक कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई भी FIR दर्ज नहीं होती, इसमें केवल सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू होती है। इस प्रकार आपने देखा कि BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 का पूर्ण और विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने कर दिया है। आप इसको शांतिपूर्वक देखें, मनन करें और लाभ उठाएं। जय हिंद।